उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानों में, जहां गर्मी जमीन को चीर देती है और हर दिन जीना एक कठिन परीक्षा होता है, वहां कुछ ऐसा मौजूद है जो लगभग असंभव लगता है। हॉर्न्ड लिजर्ड। ना ये तेज है, ना ये ताकतवर, और ना ही ये किसी माहिर शिकारी की तरह छुप पाता है। फिर भी ये जिंदा रहता है, क्योंकि जब खतरा पास आता है तो ये कुछ ऐसा करता है जो किसी भी शिकारी को चौंका दे। ये अपनी आंखों से खून फेंकता है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये पूरी तरह नियंत्रित होता है। एक तेज अचानक धार। हाँ, बाकी जीव तेजी या ताकत पर निर्भर करते हैं, वहीं हॉर्न्ड लिजर्ड शांत रहना चुनता है। ये खुद को जमीन जैसा बना लेता है, धूल और पत्थरों में घुल जाता है और लगभग अदृश्य हो जाता है। लेकिन जब ये दिख जाता है तो इसका शरीर तेज नुकीले कांटों से भरा होता है जो इसे निगलना मुश्किल बना देते हैं। और जब ये भी काम नहीं करता तो इसके सिर के अंदर दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। खून का बहाव रुकता है, नसें कसती हैं और फिर एक पल में खून की धार बाहर फूट पड़ती है, अचानक, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में। यह बेतरतीब नहीं होता, यह सीधा निशाने पर जाता है। हॉर्न्ड लिजर्ड सिर्फ बचाव नहीं करता, यह तय करता है कि कब करना है। और इस कठोर निर्दयी दुनिया में यही अजीब और खतरनाक क्षमता इसे जिंदा रखती है। लेकिन कोई जीव इतना चरम तरीका क्यों विकसित करेगा? अपने ही खून को हथियार क्यों बनाएगा? जवाब इस बात में नहीं है कि खून क्या है, बल्कि इसमें है कि वो करता क्या है। हर शिकारी एक जैसा नहीं होता। पक्षी, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी तेज नजर और गति पर भरोसा करते हैं। खून का अचानक फुहार उन्हें चौंका सकता है, लेकिन रोक नहीं पाता। लेकिन स्तनधारी अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। लोमड़ी, कोयोट, जब यह खून उनके मुंह या नाक पर पड़ता है, वे तुरंत पीछे हट जाते हैं। एक पल के लिए रुकते हैं, सोचते हैं और अक्सर शिकार छोड़कर चले जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस खून में सिर्फ खून नहीं होता, बल्कि एक रासायनिक रक्षा होती है। कड़वा स्वाद, जलन पैदा करने वाला असर, कुछ ऐसा जिसे शिकारी याद रखे। या शायद वजह और भी सीधी हो, वो झटका, अचानक नसों का फटना और वो अजीब सा खून का फव्वारा। ये एक संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। और जंगल में एक पल की हिचकिचाहट भी मौत बन सकती है। हॉर्न्ड लिजर्ड उसी एक पल का फायदा उठाता है और बच निकलता है। लेकिन इस ताकत की कीमत भी है। खून खोना खतरनाक है, इसे वापस पाना आसान नहीं होता। ऊर्जा सीमित होती है, इसलिए ये कोई चाल नहीं है, ये आखिरी रास्ता है, एक अंतिम दांव, जब बाकी सब फेल हो जाए। इसका जवाब शायद इसके खाने में छिपा है। हॉर्न्ड लिजर्ड हर चीज का शिकार नहीं करता, यह खास तौर पर एक ही चीज पर निर्भर है। चींटियां, आक्रामक, खतरनाक, बिल्कुल न रुकने वाली। यही चुनाव इसकी पूरी जिंदगी को तय करता है। इसकी धीमी चाल, कम ऊर्जा और पूरी तरह छुपने पर निर्भरता। ये ना पीछा कर सकता है, ना लड़ सकता है। ये जिंदा रहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दिखता नहीं। लेकिन एक ही चीज पर निर्भर रहना एक जाल है। जब आप एक ही भोजन पर निर्भर होते हैं तो आपकी लचीलापन खत्म हो जाती है। आप आसान बन जाते हो पहचाने जाने के लिए, और जिसे पहचानना आसान हो उसे ढूंढना भी आसान हो जाता है। समय के साथ शिकारी भी बदलते हैं। वे सीख जाते हैं वो देखना जो बाकी नहीं देख पाते, और उसी पल छलावरण फेल हो जाता है। कांटे काम नहीं आते। फिर जरूरत पड़ती है कुछ और की, कुछ बेहद खतरनाक। तो विकास ने एक अलग रास्ता चुना, ना तेज ना ताकतवर, बल्कि अजीब। इसने छिपकली के अपने शरीर को ही एक हथियार बना दिया। एक ऐसा सिस्टम जहां जिंदा रहना खुद को नुकसान पहुंचाने पर निर्भर करता है। और फिर भी ये पूरी कहानी नहीं है। हर हॉर्न्ड लिजर्ड इस तकनीक का बराबर इस्तेमाल नहीं करता। कुछ इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस पर ज्यादा निर्भर होते हैं। मतलब ये सिर्फ एक क्षमता नहीं है, ये एक रणनीति है जो बदलती रहती है।
परिस्थिति, शिकारी और दबाव के साथ। और यही बात थोड़ा डरावना बनाती है। शायद ये सिर्फ एक अनोखा बदलाव नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा है। एक नाजुक संतुलन जहां खून, त्वचा और व्यवहार मिलकर काम करते हैं। और अगर ये संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो अगला बदलाव शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा जो हमने अभी तक देखा है। हॉर्न्ड लिजर्ड सिर्फ खुद का बचाव नहीं कर रहा, ये जिंदा है एक किनारे पर, एक ऐसी दुनिया में जहां हर ताकत, गर्मी, भूख, शिकारी इसे धीरे धीरे टूटने की ओर धकेलते हैं। और कभी कभी उस किनारे पर जिंदा रहने के लिए कुछ अस्वाभाविक करना पड़ता है, क्योंकि जितना गहराई से हम देखते हैं ये उतना ही अजीब लगता जाता है। ये सिर्फ एक रक्षा प्रणाली की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि विकास कितनी दूर तक जा सकता है। हर चीज की एक सीमा होती है, एक ऐसी सीमा जहां बदलाव अस्थिरता में बदलने लगता है, जहां जिंदा रहना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा दिखने लगता है। हॉर्न्ड लिजर्ड उसी सीमा पर जीता है और उसका खून सिर्फ एक हिस्सा है एक बहुत बड़े सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जो चरम स्थितियों पर टिका है। और अगर हम इस सिस्टम को और गहराई से समझें तो जो सामने आएगा वो शायद उससे भी ज्यादा बेचैन करने वाला होगा जितना हमने अब तक देखा है। रेगिस्तान कमजोरी को माफ नहीं करता। यहां हर हरकत ऊर्जा खर्च करती है, हर गलती मौत को बुलावा देती है, यहां तक कि खाना भी एक जोखिम है। हॉर्न्ड लिजर्ड रोज सैकड़ों, कभी कभी हजारों चींटियां खाता है। ये उसकी पसंद नहीं, उसकी मजबूरी है। चींटियां छोटी होती हैं, ऊर्जा कम देती हैं और कई बार खतरनाक भी होती हैं। वे काटती हैं, डंक मारती हैं। कुछ में ऐसा जहर होता है जो बड़े शिकारियों को भी रोक सकता है। फिर भी ये छिपकली रुकती नहीं। इसकी जीभ तेजी से चलती है, सटीक, तेज, लगातार। इसका शरीर ऐसे बना है कि ये उन जहरों को सह सके जो बाकी जीवों को नुकसान पहुंचा दें। लेकिन ये खासियत एक कीमत लेकर आती है। एक ऐसा शरीर जो सिर्फ चींटियों के लिए बना हो, वो उन्हीं तक सीमित भी हो जाता है। अगर चींटियां खत्म हो जाएं, तो इसके बचने की संभावना भी खत्म हो जाती है। इसलिए इसकी हर हरकत एक हिसाब होती है। ऊर्जा बनाम जोखिम, एक नाजुक संतुलन जो तब तक काम करता जब तक सब ठीक चलता है। इसी वजह से ये लंबे समय तक लड़ नहीं सकता, ये पीछा नहीं कर सकता, ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए ये धीरे धीरे अपने बचाव को बढ़ाता है। सबसे पहले ये बिल्कुल स्थिर हो जाता है, जैसे जमीन का हिस्सा हो। अगर वो काम न करे तो ये अपने शरीर को फुला लेता है ताकि इसे निगलना मुश्किल हो जाए। अगर खतरा बना रहे तो ये तड़पता है, अपने कांटों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर कुछ भी काम ना आए, अगर शिकारी पीछे हटने को तैयार ना हो, तभी ये आखिरी सीमा पार करता है। इसकी आंखें सूजने लगती हैं, दबाव बढ़ता है और एक ही पल में खून बन जाता है, इसका आखिरी हथियार। लेकिन जो बात इसे सच में असहज बनाती है वो कुछ और है। हॉर्न्ड लिजर्ड सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, ये जैसे हिसाब लगाता है, सोचकर नहीं बल्कि अपने शरीर के जरिए। ये हर खतरे पर इस रक्षा का इस्तेमाल नहीं करता, ये चुनता है। पक्षियों के खिलाफ अक्सर ये खुद को रोक लेता है, लेकिन स्तनधारियों के खिलाफ जैसे लोमड़ी या कोयोट ये हमला करता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक चयन है, एक अंदरूनी सिस्टम जो तय करता है कि कब ये कीमत चुकानी सही है। दूसरे शब्दों में, इसे पता है कब ये जरूरी है। तो फिर ऐसा सटीक सिस्टम कैसे बना? जवाब है समय और दोहराव। पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने इस रक्षा का सही इस्तेमाल किया वे जिंदा रहे, और जिन्होंने नहीं किया वे खत्म हो गए। धीरे धीरे ये सिस्टम और बेहतर होता गया। सही समय, बेहतर नियंत्रण और ज्यादा सटीक निशाना। जो हम आज देखते हैं वो कोई हादसा नहीं है, ये लगातार चयन का नतीजा है, जहां सिर्फ सबसे असरदार व्यवहार ही बचे। लेकिन विकास
कभी परफेक्ट नहीं बनाता। ये सिर्फ वही बनाता है जो काम करता है, और कभी कभी जो काम करता है वो डराने वाला भी हो सकता है। इसमें एक और परत है। हॉर्न्ड लिजर्ड का खून सिर्फ एक रक्षा नहीं है, ये एक संकेत है। शिकारी के लिए आंखों से निकलने वाला ये अचानक फुहार सिर्फ परेशान करने वाला नहीं होता। ये गलत लगता है क्योंकि शिकार ऐसा नहीं करते। वे भागते हैं, छुपते हैं या तय तरीके से लड़ते हैं, लेकिन ये उस पैटर्न को तोड़ देता है, और प्रकृति में टूटे हुए पैटर्न हिचकिचाहट पैदा करते हैं। एक पल का रुकना, एक छोटी सी शंका जहां इंस्टिंक्ट डगमगा जाता है और हमला धीमा पड़ जाता है, और उसी छोटे से पल में ये छिपकली बच जाती है। लेकिन यहां बचना कभी मुफ्त नहीं होता। हर बार इस्तेमाल करने पर कीमत चुकानी पड़ती है। खून कम होता है, ऊर्जा घटती है, और ठीक होने में समय लगता है। यहीं बनता है एक खतरनाक संतुलन। कम इस्तेमाल करो तो मर सकता है, ज्यादा इस्तेमाल करो तो भी मर सकता है। बीच का रास्ता बहुत पतला है। हर फैसला मायने रखता है, हर पल अहम होता है, और इस रेगिस्तान में हर गलती का अंजाम अंतिम होता है। और शायद यही वजह है कि ये सब इतना अस्वाभाविक लगता है। हॉर्न्ड लिजर्ड अकेला नहीं है। प्रकृति में जिंदा रहने की कोशिश हर सीमा को पार कराती है। कुछ जीव रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ अपने अंगों की कुर्बानी देते हैं, कुछ नुकसान सहते हैं सिर्फ बच निकलने के लिए। लेकिन ये अलग है, क्योंकि हॉर्न्ड लिजर्ड की रक्षा बाहर से नहीं आती। ये जहर नहीं छोड़ता, ना ही मजबूत कवच पर निर्भर करता है, बल्कि ये अपने ही अंदर की ओर जाता है। अपने ही सिस्टम को, अपने ही खून को एक हथियार बना देता है। जो चीज छिपी रहनी चाहिए थी उसे बाहर ला देता है, और ऐसा करके ये कुछ गहरा दिखाता है। जिंदा रहना हमेशा ताकत का खेल नहीं होता। कभी कभी अजीब बनना ही जरूरी होता है। ना ये सबसे कुशल है, ना सबसे सुंदर, लेकिन ये काम करता है। भले ही ये फंक्शन और फेलियर के बीच की रेखा को धुंधला कर दे। हॉर्न्ड लिजर्ड जिंदा रहता है क्योंकि ये ताकतवर नहीं है। ये जिंदा रहता है क्योंकि ये उम्मीद को तोड़ देता है, क्योंकि ये हिचकिचाहट पैदा करता है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो पैटर्न पर चलती है ये उन्हें तोड़ देता है। और शायद यही सबसे बेचैन करने वाली सच्चाई है। ये जीव कोई अपवाद नहीं है, ये एक संभावना है, एक झलक कि दबाव में आकर जीवन कितनी दूर तक बदल सकता है। जब जिंदा रहना जरूरी हो तो ये खुद को कितनी गहराई तक ढाल सकता है। अगर परिस्थितियां बदलें तो और भी जीव ऐसे रास्ते अपना सकते हैं। अलग रूप, अलग तरीके, लेकिन एक ही सिद्धांत, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। आखिर में हॉर्न्ड लिजर्ड सिर्फ एक अजीब जीव नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि प्रकृति की सतह के नीचे, उस शांति, संतुलन और व्यवस्था के पीछे ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो किनारे पर जी रहे हैं, जहां जिंदा रहना आसान नहीं है, ना ही साफ सुथरा, बल्कि चरम है, और कभी कभी बेहद असहज करने वाला। क्योंकि जब दुनिया साधारण रास्तों के लिए जगह नहीं छोड़ती तो जीवन रुकता नहीं है, वो खुद को बदलता है। भले ही उस बदलाव का मतलब ये हो कि वो कुछ ऐसा बन जाए जो पूरी तरह प्राकृतिक भी न लगे।